मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू क्लास 7th साइंस विथ वरुण सिंह में क्लास 7th का फर्स्ट लेक्चर और साइंस का पहला लेक्चर चैप्टर 1 का मैं लेने जा रहा हूं। और ये पहला वीडियो क्लास 7th के लिए है और दिस वीडियो कंटेन्स मेनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे और ये 7th क्लास है, हमने 6th क्लास पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो 7th क्लास में हम लोग पहला चैप्टर जो है उसका आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोग जानेंगे कि कैसे प्लांट न्यूट्रिशन करते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे पिछले क्लास के बारे में। तो पिछले क्लास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन मतलब फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग। जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है, बिकॉज फूड इज वेरी एसेंशियल टू प्रोवाइड अस एनर्जी, टू मेक ग्रो आवर बॉडी पार्ट्स, टू रिपेयर द बॉडी पार्ट्स। These all things are from the food. तो पहले हम फूड की चर्चा करते हुए पहला चैप्टर हम न्यूट्रिशन इन प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 6 में हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्लास 6। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा कि फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एंड ऑल्सो हमने सीखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, फूड के कंपोनेंट हैं और उस कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो जानेंगे कि क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा कि फूड इज, इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड, इन प्रीवियस क्लासेस, इन प्रीवियस क्लास ऑफ क्लास 6 वी हैव स्टडीड, हम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक। ये न्यूट्रिशन के बारे में अगर देखेंगे तो फूड एंड इट्स कंपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहला कि ऑल लिविंग थिंग नीड फूड, ऑल लिविंग थिंग नीड फूड, जितने भी लिविंग थिंग है सबको भोजन चाहिए। एसेंशियल फॉर ऑल, एसेंशियल हम लोग सभी के लिए क्या है, ये आवश्यक है, एसेंशियल फॉर ऑल। अब इसमें क्या देखेंगे, हमने ये भी पढ़ा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, एंड मिनरल्स, ये क्या है, दीज आर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो मान लीजिए कि कोई भी चीज है, मान लीजिए हम ब्रेड ले लेते हैं, एक ब्रेड, ये रोटी का टुकड़ा है और इस रोटी के ब्रेड के बारे में हम देखेंगे तो इसमें क्या चीज है, ब्रेड क्या है, हमारा फूड, ब्रेड हमारा फूड है। तो इसमें ब्रेड में क्या चीज है, ब्रेड, ये आपका होगा ब्रेड। तो ब्रेड में क्या मिलेगा आपको, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन कुछ मिलेगा, से सम क्वांटिटी फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये जो फूड है ब्रेड हम लोग सीधा सीधी खाते हैं और उसमें जो बनाने वाले तत्व हैं, बनाने वाले घटक हैं, उनके बनाने वाले जो एडिटिव्स है, तो वो बनाने वाले जो हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सब क्या हो गए, ये कंपोनेंट हो फूड, ये हो गए इस फूड को बनाने वाले घटक, फूड को बनाने वाले एडिटिव्स। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नाउ वी डिस्कस कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का क्या फायदा है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट। तो पहले तो हम लोग देखें कि कंपोनेंट ऑफ फूड में ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट, कंपोनेंट जो इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। कंपोनेंट ऑफ फूड इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और न्यूट्रिएंट्स का क्या काम होता है, न्यूट्रिएंट्स का काम होता है कि एनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी। ये करता है, एनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को बिल्ड अप करता है, मतलब निर्माण करता है।
न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट में कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट बिल्डअप करेगा? तो ये न्यूट्रिएंट प्रोटीन है, एनेबल्स करता है बिल्डअप आवर बॉडी, रिपेयर द डैमेज पार्ट। न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? रिपेयर द डैमेज पार्ट, रिपेयर द डैमेज पार्ट। एंड नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एनर्जी। ये क्या करता है? दूसरा ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोवाइड एनर्जी। तो ये जो है जनरली न्यूट्रिएंट्स के काम है। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन हो गए आपके? प्रोटीन हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फिर विटामिन्स हो गए, विटामिन्स, इसके बाद हो गए फैट्स, इसके बाद हो गए मिनरल्स हो गए। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, सो कॉल्ड न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। और न्यूट्रिएंट का काम है एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी, डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट को निर्माण करना, एंड प्रोवाइड एनर्जी। तो हम लोग फूड लेते ही क्यों है? व्हाई डू वी टेक फूड? वी टेक फूड, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रीवियस क्लासेस की बात है, फूड एंड इट्स कंपोनेंट से चल रहे हैं हम लोग थोड़ा सा। इसमें क्या है कि हम लोग फूड लेते ही क्यों है? सबसे पहली बात है कि व्हाई डू वी टेक फूड? तो वी नीड फूड। व्हाई वी नीड फूड? व्हाई वी नीड फूड? हम लोगों को भोजन क्यों चाहिए? वी नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। इसमें क्या होता है? हम लोग को ऑब्टेन एनर्जी, हम लोग ऊर्जा, एनर्जी लेते हैं। हम लोग फूड से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। दूसरा क्या होता है? ऑब्टेन मटेरियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। मीन्स फूड हमें क्या देता है? वैसे मटेरियल को देता है जो हमारी ग्रोथ को बढ़ावा दे या प्लांट के ग्रोथ को बढ़ावा दे। सो प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो, टू ऑब्टेन मटेरियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, एंड यू कैन राइट एनिमल्स। ये एनिमल्स और पौधों दोनों को ऐसा मटेरियल देता है कि वो ग्रोथ हो, फूड से ही मिलता है हमें। थर्ड है टू ऑब्टेन मटेरियल ऑफ डैमेज टिश्यू, टू ऑब्टेन material for the repair of damaged tissue, डैमेज टिश्यू के रिपेयर के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है आपका फूड। और न्यूट्रिएंट के बाद होता है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में अगर हम चलते हैं, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग फूड। इट इज मोड ऑफ टेकिंग फूड। ये एक तरीका है फूड लेने का, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जीवों के द्वारा, ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड, utilization of this food by organism, utilization of this food by organism is called nutrition। इसको कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? एक ऐसा तरीका है ऑर्गेनिज्म द्वारा जिससे हम लोग फूड को अंदर लेते हैं और लेने के बाद उन सारे फूड को अपने शरीर के अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आपका न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन हो गया। तो न्यूट्रिशन में तरह तरह के न्यूट्रिशन है। एनिमल के अपने मोड है न्यूट्रिशन के, प्लांट के अपने मोड है न्यूट्रिशन के। तो वी विल डिस्कस नाउ द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ चलते हैं हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स, दिस इज योर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग चलेंगे। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड,
किस तरह से आप फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक, आर इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हाउ वी ऑब्टेन फूड, दिस इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट इज मोड ऑफ obtaining food. Mode of obtaining food is called nutrition. मतलब भोजन लेने का तरीका, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. और इस मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के आधार पर, किस तरह से हम भोजन ले रहे हैं, उसके आधार पर ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा गया है. तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, on the basis of mode of nutrition, organism has been divided into two categories. मतलब भोजन लेने के तरीका के आधार पर कैटेगरीज में बांटा गया है, टू कैटेगरीज. तो भोजन लेने के तरीका पर ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरीज में बांटे हैं, मतलब टू मेन ग्रुप्स में बांटे हैं. दो मेन ग्रुप में हम लोग बांटे हैं. तो पहला ग्रुप क्या हो गया, पहला आप सभी जानते हैं, यू ऑल नो, द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक. क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक. पहला मोड है आपका ऑटोट्रॉफिक. तो ऑटोट्रॉफिक का अर्थ क्या हो गया कि ऑटोट्रॉप्स पहला हो गया मोड. पहले हम लोग करते हैं ऑटोट्रॉप्स. तो ऑटोट्रॉप्स क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने से भोजन बनाते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. और इनका मोड कैसा है, ऑटोट्रॉफिक मोड. दूसरा हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉप्स. दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स. इसका मोड मतलब क्या हो गया, इसके तरीके को क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक. इनके तरीके को बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक. तो हम लोग मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के आधार पर ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में बांटे हैं, टू मेन ग्रुप्स में बांटे हैं. पहला है ऑटोट्रॉप्स, मोड होता है ऑटोट्रॉफिक. दूसरा है हेट्रोट्रॉप्स, मोड होता है हेट्रोट्रॉफिक. अब ये दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स एंड व्हाट इज हेट्रोट्रॉप्स. तो यू नो, ऑटोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं. दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉप्स इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉप्स में जो होता है मोड, वो आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिएगा ध्यान से, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन the mode of nutrition in which organism make food, in which organism make food, in which organism make food themselves, अपने आप बनाते हैं वो, themselves from कुछ रॉ मटेरियल को लेके, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. देखिए फूड बनाने के लिए ऑटोट्रॉप्स कौन सा सिंपल सब्सटेंस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम रूट्स. फ्रॉम सिंपल substance that is CO2 from
एयर से लेते हैं CO2 एंड H2O फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से लेते हैं, सॉइल थ्रू रूट्स, मट्टी में रूट्स के द्वारा ये H2O लेते हैं। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस मतलब H2O और CO2 से पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और बनाने की इस प्रक्रिया को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ये प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, लाइट से कंबाइन करते हैं ये दोनों, तो ये हो गया लाइट द्वारा सिंथेसिस। इस प्रक्रिया में ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सारे के सारे क्या हैं? ऑटोट्रॉपिक हैं। सारे के सारे प्लांट जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट। ऑटोट्रॉप्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट। जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं सब ग्रीन पिगमेंट को कंटेन करते हैं। जितने भी ऑटोट्रॉप हैं वो हरे पिगमेंट को कंटेन करते हैं। तो ये जो है हरे पौधे के साथ ही होता है, दैट इज कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, एंड दीज ग्रीन पिगमेंट, ये ग्रीन पिगमेंट का नाम क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। इसका नाम होता है कॉल्ड क्लोरोफिल। इसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट एंड आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक प्लांट मतलब ऑटोट्रॉप्स जो भी हैं उनके पास सबसे बेहतरीन पिगमेंट दैट इज ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनके क्लोरोप्लास्ट में, एंड सो ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन बना लेते हैं। यही कारण है कि हरे पौधे जो है अपना भोजन बना लेते हैं। सो क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल का क्या काम है? तो क्लोरोफिल का काम यही है, क्लोरोफिल हेल्प्स क्लोरोफिल हेल्प करता है। क्या चीज है? क्लोरोफिल हेल्प्स them making food, helps the green plant in making food by absorbing green plant by energy from sunlight। तो ग्रीन प्लांट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या करता है? ग्रीन पौधे में ये सनलाइट को अपने में एब्जॉर्ब करता है, और सनलाइट की एनर्जी, एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है पौधे अपना भोजन उस सनलाइट के थ्रू बनाते हैं बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। मतलब इनमें जो है 4 थिंग रिक्वायर्ड है। पहला रॉ मटेरियल के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा वाटर है, तीसरा इसके पास क्लोरोफिल होना चाहिए, क्योंकि क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, और क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है? फूड मींस ये एब्जॉर्ब करता है आपके सनलाइट को, एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल का काम क्या है? एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर ट्रैपिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट। तो ये था थोड़ी बहुत जानकारी ऑटोट्रॉप्स के बारे में। अब हम चलते हैं
हेट्रोट्रॉप्स पर। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हेट्रोट्रॉप्स में जो न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉप्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉप्स में जो न्यूट्रिशन का मोड है वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। जैसे कहने का अर्थ है दीज ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेट्रोट्रॉप्स क्यों है, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, ना ही वो फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉप्स cannot make their own food, cannot make their own food, ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। क्यों? They lack green pigment, उनमें कमी होता है, lack green pigment called क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। they lack green pigment called chlorophyll। एंड जितने वैसे प्लांट और एनिमल्स को हम हेट्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं हेट्रोट्रॉप्स के कैटेगरी में क्या कौन कौन आएंगे, आपके आएंगे नॉन ग्रीन प्लांट एनिमल एंड animals perform this type of nutrition। Animals perform this type of nutrition मीन्स जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट हैं और एनिमल्स हैं वही परफॉर्म करते हैं इस तरह के न्यूट्रिशन को। दे परफॉर्म दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये था हमारा हेट्रोट्रॉप्स के बारे में। हेट्रोट्रॉप्स में ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, जिसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ग्रीन पिगमेंट की मुख्य भूमिका होती है कि ये सौर ऊर्जा को ट्रैप करना इसका मुख्य काम है, सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना। सो वी हैव नो ग्रीन पिगमेंट, हम लोग डायरेक्टली सन के एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ सन। किसी खास मकसद के लिए हम सन की एनर्जी को नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रीन पिगमेंट वी आर लैकिंग, हमारे पास नहीं है। तो अब हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद नॉन ग्रीन प्लांट एंड एनिमल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड दे डू नॉट परफॉर्म photosynthesis। Some may ask question कि why non-green plant and animal do not perform photosynthesis, because they lack chlorophyll। तो non-green plant में कौन कौन से आ जाते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। non-green plant में आ जाते हैं आपको मशरूम। एक होता है मशरूम, यू हैव सीन मशरूम। दूसरे हैं आपके ईस्ट, और तीसरा जो है वो है ब्रेड माउल। बहुत सारे हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्रेड माउल्स। ये है आपके नॉन ग्रीन प्लांट। ये तीनों जो हैं एक ही प्लांट ग्रुप के सदस्य हैं, दैट इज फंजी। ये हो गया फंजी, ये जनरली सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। ये फंजी जितने भी हैं वो सब नॉन ग्रीन हैं, और ये सब सैप्रोट्रॉपिक्स हैं। जैसे कि मशरूम जो मार्केट से हम लोग खाते हैं। ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर फंजी होता है, यूनिसेलुलर फंजी। ये ईस्ट यूनिसेलुलर फंजी है, बट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एक्सपेरिमेंट के लिए भी, और बहुत ज्यादा इसका उपयोग है हमारे साइंटिफिक रिसर्च में भी। और एक ब्रेड माउल्ड है जो रोटी पर आपको देखिएगा लग जाएगा। तो रोटी जब बच गया है, इफ यू आर नॉट कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर, कीपिंग आउटसाइड, आफ्टर 2 or 3 days you will find bread mold। तो दिस इज ये जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स थे, इनके बारे में बताया गया। अब हम लोग चलते हैं कि फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पर। फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पर हम लोग चलेंगे। तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस है। फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस बाय ग्रीन प्लांट। फूड मेकिंग, फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस है। तो फोटोसिंथेसिस जनरली ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस जनरली परफॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट। ये किसके द्वारा परफॉर्म होता है? ग्रीन प्लांट। फोटोसिंथेसिस इज जनरली परफॉर्म्ड बाय ग्रीन प्लांट, ठीक ना, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस by consuming inorganic substance, consuming inorganic substance like CO2, inorganic substance जैसे like CO2 and H2O। CO2 और H2O की उपस्थिति, ये क्या है? दोनों इनऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक मतलब कार्बनलेस है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, एंड क्लोरोफिल, देखिए यहां पर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जनरली परफॉर्म होता है ग्रीन प्लांट बाय कंज्यूमिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस वैसी भोजन बनाने की प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं कि कंज्यूम करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। मतलब ये रॉ मटेरियल का काम करता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है और इनको हरे पौधे कंज्यूम करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो है यहां पर क्लोरोफिल है, और यहां पर जो आया वो सनलाइट इस पर पड़ा, तो ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, सिंथेसिस इन लाइट। तो ये हो गया, कंबाइन कर गए, तो इससे बन गया आपका नया चीज, नया पदार्थ, एंड सारे हेटेरोट्रॉप्स इस पर आधारित हो गए और उस नए पदार्थ का नाम हो गया ग्लूकोज। ये दोनों जब कंबाइन किया तो कौन सा पदार्थ बना? फर्स्ट ग्लूकोज बन गया, और ग्लूकोज से हम भोजन लेते हैं। ग्लूकोज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फूड, यहां पर तो क्या होता है कि अल्टीमेट जो भी एनर्जी हम पाते हैं वो हमारे इस सूर्य देवता की ही कृपा है। मतलब कहेंगे कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग प्लांट। ये सन क्या है कि सन से ही एनर्जी मिला, लाइट की एनर्जी मिला। वो कहां पड़ा? वो पड़ा क्लोरोफिल पर। क्लोरोफिल पर सन की एनर्जी कहां पड़ी? क्लोरोफिल पर। क्लोरोफिल ने क्या किया? इस CO2 प्लस H2O को क्या कर दिया? ये कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके जो नया प्रोडक्ट बना वो आप कौन सा बना दिया? वो ग्लूकोज बना दिया। एज ए रिजल्ट एक बाई प्रोडक्ट बना जो ऑक्सीजन एनवायरमेंट में रिलीज किया, और हम ह्यूमन बीइंग इस ऑक्सीजन को क्या किए? हम लोग इसको ग्रहण करने लगे, और रिटर्निंग वी आर गिविंग बैक टू कार्बन डाइऑक्साइड टू द प्लांट, CO2 बैक टू द प्लांट हम लोग देने लगे। तो मतलब जो भी एनर्जी हम लोग खा रहे हैं, आलू, चावल, प्याज, मटर, हरा गोभी, पनीर, एनीवे इनडायरेक्टली ये सन से ही एनर्जी हम लोग को मिल रहा है। सन की एनर्जी को ही हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए सूर्य जो है, सन जो है, उनको क्या माना गया है? उनको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया है। पहले भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी थे, आज भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। दिस सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज बिना सन के क्लोरोफिल का कोई मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उनको थोड़ी चर्चा करेंगे। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में व्हाट इज लीफ डूइंग? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर चलते हैं
द कार्बन डाइऑक्साइड H2O, ये क्या है? दीज आर द रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है, दोनों रॉ मटेरियल। अब ये क्या करते हैं? हमारे सनलाइट, क्या पड़ा इस पर? सनलाइट पड़ा, लेकिन क्लोरोफिल गायब है, क्लोरोफिल। तो सनलाइट पड़ा तो यहां पर एक है ड्रास्टिक चेंजर, ड्रास्टिक रिवोल्यूशन लाने वाला सनलाइट के साथ। तो ड्रास्टिक रिवोल्यूशन कौन ला रहा है? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल का ही देन है कि इन दोनों ने आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया, कंबाइन करके, और ये ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज और प्लस O2 liberated in the atmosphere, as byproduct। इसको हम बैलेंस करके नेक्स्ट इक्वेशन को समझाएंगे हायर क्लासेस में। लेकिन देखिए CO2, H2O, सनलाइट, इस चार से मिलने से बना हमारा ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो फोटोसिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण गैस, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वाइटल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये ऑक्सीजन जो है रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, और इनकी वजह से हम आज सरवाइव कर रहे हैं, हमारे फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऑक्सीजन के वजह ही सारा केस है, हम लोग के फूड के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। वी रेस्पायर थ्रू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग का सारा सिस्टम ब्रेकअप हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली अगर प्लांट नहीं रहे तो सारा सिस्टम गायब हो जाएगा। और कहें सूरज नहीं, जितने भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी हैव ए ग्रेट इंटर रिलेशनशिप, बहुत सुंदर से हम लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो ऑक्सीजन हमारे लिए सर्वाइवल है। तो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या देखा? पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट simple carbohydrate is formed। पहले जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनता है, और उस सिंपल कार्बोहाइड्रेट का नाम है ग्लूकोज। ये हो गया ग्लूकोज रन करता है। ग्लूकोज इज फॉर्म एंड आफ्टर सम टाइम दिस ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और यही ग्लूकोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट में आगे चल के स्टोर हो जाता है। तो ग्लूकोज फ्लो होने वाला कार्बोहाइड्रेट है, चलता फिरता कार्बोहाइड्रेट है। बट दिस ग्लूकोज get converted into complex carbohydrate called starch। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? called starch। तो ये स्टार्च जो है वो स्टोरेज होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। स्टोरेज, ये स्टोर रहता है, स्टोर रहेगा प्लांट के अंदर तो स्टार्च रहेगा, और अगर सर्कुलेशन में रहेगा बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज रहेगा, नॉट स्टार्च। स्टार्च में हमेशा याद रखिए कि स्टार्च जो है वो स्टोर्ड पॉलीसैकेराइड है, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है प्लांट के अंदर, और ग्लूकोज जो है वो पूरे फ्लो करता रहने वाला एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस है। प्लांट में अगर कोई पूछे स्टोरेज के फॉर्म में तो ये स्टार्च। फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट बनाता है वो कौन सा है आपका? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट मेड बाय प्लांट। एंड स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में होने वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो है स्टार्च। स्टार्च स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। और सो अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। अगर स्टार्च लीफ में स्टार्च है तो व्हाट कैन यू कंक्लूड? लीफ में स्टार्च है तो लीफ में स्टार्च का होना इस बात का संकेत है कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को अपनाई है। तो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ, presence of starch in leaves suggests that photosynthesis
photosynthesis has occurred in plant. प्लांट में कौन सी प्रक्रिया हुई? फोटोसिंथेसिस की। अब ये बताइए कि प्लांट जो है रॉ मटेरियल को, किस चीज के रॉ मटेरियल को यूज करता था? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता था, एयर में ऑल गैसेस आर प्रेजेंट, बट नाइट्रोजन नहीं लिया, ऑक्सीजन नहीं लिया, फोटोसिंथेसिस में लिया कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रक्रिया में पूरे एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर किया। तो यहां पर क्या है कि छानने, ये कार्बन, यहां पर अगर हम बात करें तो सी दिस इज योर लीव, दिस इज रूट। अगर ऐसा रूट है तो समझिए कि टैप रूट सिस्टम है, और ये जो है रूट, यहां पर ये हुआ लीव्स, आपके लीव्स हो गए। तो लीव्स में एयर में क्या होता है बच्चों? एयर में होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन गैस हैज बीन, ऑक्सीजन गैस हैज बीन, ऑक्सीजन भी है उसमें, नियॉन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सो मेनी गैसेस आर प्रेजेंट। वाटर वेपर है H2O। तो ये जो है, ये गैस भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन यूज हमारा है CO2 का। तो एयर से पत्ते ने कौन सा गैस लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और रूट से यहाँ वाटर है, यहाँ क्या है रूट में? ये है H2O। तो रूट से पौधे ने क्या लिया? दिस हैज बीन वाटर, H2O लिया, रूट से पौधे ने वाटर लिया। और इसके पास हमारे सूर्य जो है, सूर्य देवता जिसको कह रहे हैं, बार बार अपने फोटोन, बार बार अपनी एनर्जी को स्ट्राइक कर रहे हैं। ये यहां से आया सनलाइट, और लीव्स में इस सनलाइट के प्रति स्टिमुलस दिखाने वाला है क्लोरोफिल। सनलाइट एंड ये हो गया क्लोरोफिल। बिना सनलाइट के क्लोरोफिल का फंक्शन डल हो जाएगा। तो यहां पर सनलाइट, क्लोरोफिल, तो ये क्या बन गया? ग्लूकोज बन गए आपके। ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन हैज बीन लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कमिंग आउट फ्रॉम द लीव्स। दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इन योर क्लास 7। तो ऑल प्रक्रिया जो है वो देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस की कैसी है। तो सम ग्लूकोज ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ फूड। ये ग्लूकोज बनता है, कुछ तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर्ड एज स्टार्च। कुछ ग्लूकोज स्टोर्ड होते हैं एज स्टार्च, ये स्टार्च के रूप में स्टोर्ड हो जाते हैं। और सम ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड, सम ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड into other type of plant food, दूसरे टाइप के प्लांट फूड में ये कन्वर्टेड हो जाते हैं into other type of plant food। जैसे क्या हो गया? पेड़ पौधा में तो फैट भी देखते हैं आप, ऑयल भी देखते हैं आप, विटामिन्स भी देखते हैं आप, विटामिन्स, फैट, प्रोटीन, ऑयल, दिस ऑल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट। तो कुछ ग्लूकोज इन रूपों में भी बदल जाते हैं, कुछ ग्लूकोज फैट, ऑयल्स, विटामिन्स में भी बदल जाते हैं। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर कि सिंथेसिस ऑफ फूड, ये ग्लूकोज, अल्टीमेट सोर्स कौन है? सनलाइट। तो ये ग्लूकोज का निर्माण कहां हो रहा है? व्हाट यू आर कंसिडरिंग अबाउट, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? ग्लूकोज जो बन रहा है वो पत्तियों के अंदर बन रहा है, नॉट आउटसाइड, कहीं दूसरे जगह नहीं। हमारे यहाँ अगर खाना बनता है तो मात्र एक ऐसी जगह है जिसे हम किचन कहते हैं। अगर प्लांट के अंदर बात कहें तो ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज पत्तियों के अंदर बनता है, इसलिए लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज। सिंस ग्लूकोज इज मेड इनसाइड द leaves, so leaves are called food factories। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं। ग्लूकोज को हम लोग फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। और ये फूड फैक्ट्री जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट फूड फैक्ट्री है, सारे फैक्ट्री से इंपॉर्टेंट है। बाकी सब फैक्ट्री प्रोवाइड्स पोल्यूशन, कुछ जो है सिंथेटिक चीज भी देते हैं लेकिन पोल्यूशन ज्यादा पैदा करते हैं। लेकिन ये ऐसा फूड बनाता है जिसमें
नो पोल्यूशन। सो फूड फैक्ट्री बहुत अच्छी फूड फैक्ट्री है ये आपकी। लीव्स, रिस्पेक्ट द लीव्स बेटर देन ऑल फैक्ट्रीज। अदर पार्ट ऑफ प्लांट यूजुअली कैन नॉट सिंथेसाइज। अगर मान लीजिए कि चलते हैं आम के स्टेम के पास, चलते हैं आम के बार के पास, आम के रूट के पास, चाहे किसी पौधे के रूट के पास कुछ को छोड़ के, तो वो उनका पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। तो फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पाता है? इसलिए कि दे डोंट हैव क्लोरोफिल्स। अदर पार्ट ऑफ प्लांट डू नॉट, अदर पार्ट ऑफ प्लांट डू नॉट perform photosynthesis because they lack, because क्यों? Because they lack chlorophyll, ये क्लोरोफिल में की इनमें कमी होती है। सो दे डोंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। किस कंडीशन में आपका फोटोसिंथेसिस होता है? व्हाट आर द कंडीशंस? तो हम लोग चलते हैं उन कंडीशन के जिक्र करने के लिए। आप देखिए कौन कौन सा कंडीशन चाहिए, आप खुद भी बता सकते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। किस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होती है? द कंडीशन नेसेसरी इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। अगर मान लीजिए आपके पास चार चीज है, एक हो गया CO2, दूसरा हो गया क्या? वाटर, ठीक, तीसरा हो गया सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये हो गया। ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसीलिए ये चार चीज जो है नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दीज आर नेसेसरी, दिस आर necessary for photosynthesis, in absence of this no photosynthesis occurs। इनके अभाव में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। We cannot perform photosynthesis, plant cannot perform photosynthesis in the absence of this। तो ये हम लोग पढ़े। अब जो है now we will discuss how plant take carbon dioxide। We have already said carbon dioxide जो होता है वो कहां से लेता है? पत्ते लेते हैं from air, from atmosphere। Carbon dioxide is taken। How plant take carbon dioxide? तो how plant take CO2 for photosynthesis, प्लांट CO2 को कैसे लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसके बारे में हम जानेंगे। प्लांट जो है पहले हम दिखाया हमने कि कंडीशन वाज दिस फॉर लीव्स, ये रूट के अंदर, और ये लीव्स जो है इस तरह से कंडीशन में है आपके, दीज आर लीव्स। तो प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो हमने बताया एयर से लेता है, एयर से CO2 ये ग्रहण करता है। अगर मान लीजिए कि कोई गैस, कोई मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आना चाहे तो बैरियर है, इसका बाहरी सरफेस तो आने नहीं देगा, लेकिन किस अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड लीव के अंदर आ रहा है? तो सबसे पहला चीज जानिए कि हम जितने भी लीव्स हैं उसमें छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं। जितने भी लीव्स हैं सारे लीव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे टीनी पोर्स। ये टीनी पोर्स मिलियंस एंड मिलियंस, हजारों लाखों की संख्या में। और इस टीनी पोर को हम लोग बोलते हैं स्टोमा। व्हाट वी से दिस टीनी पोर? स्टोमा कहते हैं। अगर बहुत सारे बल्ब की बात हो, अगर बहुत सारे टीनी पोर्स की बात कर रहे हैं तो ये हो गया स्टोमाटा। स्टोमा क्या है? वो सिंगुलर वर्ड है, मतलब एक वचन बहुवचन आपने पढ़ा होगा। स्टोमाटा क्या है? प्लूरल वर्ड है, प्लूरल वर्ड। तो सो देयर आर सो मेनी स्टोमाटल पोर्स, और बहुत सारे छिद्र होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। इस लीव्स पर बहुत सारा स्टोमाटा होता है और ये लार्जर नंबर में हमारे लीव्स के अंदर मौजूद रहते हैं।
और ईच लीफ पोर्स इज सराउंडेड बाई, अगर इस पोर्स की हम बात करें तो ये एकदम बिल्कुल इस तरह से जोन में रहता है, एकदम इस तरह से। दिस इज कॉल्ड गार्ड, ये स्टोमाटा हो गया, दिस इज योर, ये स्टोमाटा है, स्टोमाटा। तो स्टोमाटा 2 सेल से घिरा होता है, ये स्टोमाटा 2 सेल से घिरा होता है। देखिए ये अगर बात करा जाए तो स्टोमाटा जस्ट लाइक दिस, मतलब ये स्टोमाटा, इसको बोलते हैं कि ये स्टोमाटा का पोर हो गया स्टोमेटल पोर, मेटल पोर। और ये जो है सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल, ये क्या हो गया, गार्ड सेल, गार्ड सेल। तो ये भी क्या हो गया, गार्ड सेल। हमने ये बताया कि प्लांट में जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा का जो पोर है, वो पोर जो है 2 गार्ड सेल से घिरा होता है। तो ये गार्ड सेल्स, ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स तो रेगुलेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर का आने जाने पर, नियंत्रण रखते हैं। जब आदान प्रदान नहीं करना होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, आदान प्रदान करना होता है तो ये गार्ड सेल ओपन हो जाते हैं। तो गार्ड सेल कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो हमारे प्लांट के लीव्स में हजारों लाखों की संख्या में ऐसे स्टोमाटा सेल हैं, और स्टोमाटा जितने भी होते हैं वो पेयर ऑफ गार्ड सेल से घिरे होते हैं। जो गार्ड सेल होता है वो स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो दिस वार द स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एंटर करता है। तो थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 enters in the leaves of plant through a small, मतलब very small, you say very small opening present in leaf, present on the surface of leaf, on the surface of leaf called स्टोमाटा, स्टोमाटा। इसका सिंगुलर अगर बात करेंगे, सिंगुलर, तो इसको बोलेंगे स्टोमा। दिस इज योर स्टोमा। तो इससे एक्सचेंज, और ईच स्टोमाटल पोर, ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल, पेयर ऑफ गार्ड सेल। जितने भी स्टोमाटा के पोर हैं वो पेयर ऑफ गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं। तो दिस वाज आवर मैकेनिज्म हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इन फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ हाउ प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, कैसे प्लांट जो है वो वाटर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ वी विल डिस्कस how plant take water for photosynthesis. How plant takes water for, takes मतलब obtain, कैसे प्लांट ऑब्टेन करता है वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे कैसे वाटर लेते हैं। प्लांट टेक वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो वाटर कहाँ होगा, प्लांट तो हवा से नहीं ले सकता है वाटर, और भी वाटर वेपर के रूप में रहेगा तो प्लांट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। सो प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो पहला कंडीशन, प्लांट जो भी होते हैं, प्लांट टेक्स वाटर फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल के थ्रू प्लांट जो है वाटर लेते हैं। प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, सॉइल में देखिए सॉइल्स के पार्टिकल्स हैं, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ गैपिंग्स होती हैं। तो उस गैपिंग्स में वाटर 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 H2O H2O H2, वाटर को हम H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब H2O कहते हैं। तो वाटर जो होता है कहां होता है, सॉइल ऑलवेज कंटेन्स, सॉइल में क्या होता है, सॉइल ऑलवेज कंटेन्स, सॉइल कंटेन्स, ऑलवेज सॉइल कंटेन्स some water in it, उसमें कुछ वाटर रखते हैं। वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर जो होता है, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, जो भी वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में, इज एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट ऑफ प्लांट, इज एब्सॉर्ब्ड
by the root of plant, ये प्लांट के रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं and then transported to leaf, to leaves। देखिए क्या होता है, वाटर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर जो भी प्रेजेंट होता है सॉइल में आर एब्जॉर्ब बाय रूट ऑफ प्लांट के रूट से एब्जॉर्ब होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीफ, और कहां चले जाते हैं, लीव्स में चले जाते हैं थ्रू वेसल्स, कहां से, वेसल्स विच रन लाइक, जो कैसे दौड़ते हैं, इंटरकनेक्टेड पाइप थ्रू आउट द रूट, स्टेम एंड लीव्स, कहां थ्रू आउट द रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, थ्रू आउट रूट, स्टेम और लीव्स में ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड पाइप दौड़ते रहते हैं। The pipeline vessels, the teeny pipe-like vessel which transport water from, from root to plant, from root of plant to its leaves is called xylem। इसको जाइलम याद रखिए, जल मिनरल्स को जौ से जल मतलब ये मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला सिस्टम है, वाटर और मिनरल्स को। देखिए ये क्या होता है यहां पर कि सबसे पहले इस सॉइल में वाटर होता है, वाटर जो भी होता है सॉइल में रूट धंसा होता है, और रूट जो होता है ट्रांसपोर्ट टू द बाय रूट, वाटर प्रेजेंट इन सॉइल एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ प्लांट, वाटर रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है एंड देन ट्रांसपोर्ट टू लीव, एब्जॉर्ब करके सब जगह ट्रांसपोर्ट चैनल बना हुआ है जाता है थ्रू वेसल्स, जो वेसल्स के थ्रू जाते हैं, लाइक इंटरकनेक्टेड पाइप, ये पाइप जो है ना इंटर, जैसे रूट तक जा रहा है तो ये पाइप का इंटरकनेक्शन है, इस तरह से इंटरकनेक्टेड पाइप के रूप में, रूट यहां से निकल गया तो आपका चला गया लीव्स में, यहां से चला गया तो स्टेम्स में चला गया, तो दीज इंटरकनेक्टेड पाइप्स जो है पूरे आपके प्लांट बॉडी में रन करते रहते हैं, और इस इंटरकनेक्टेड पाइप जिससे वाटर और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही पाइप और वेसल्स जिससे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम जाइलम कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक्स प्लेस थ्रू जाइलम, दोनों का याद रखिएगा, वाटर मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम करता है। तो जाइलम इज ए इंटरकनेक्टेड सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। अब हम लोग देखेंगे कि जो रोल ऑफ क्लोरोफिल है उसके बारे में जानेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल। अब हम लोग रोल ऑफ क्लोरोफिल हम लोग पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कैसे लेते हैं, वाटर पहले कैसे लेते हैं, और थर्ड में पढ़ रहे हैं रोल ऑफ क्लोरोफिल। तो फर्स्ट पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड पढ़ा कि हाउ प्लांट ऑब्टेन वाटर, थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं रोल ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बारे में आप और हम सब जानते हैं, इट इज ए ग्रीन पिगमेंट, ये आपका पिगमेंट है, लेकिन कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट। और इस ग्रीन पिगमेंट के कारण ड्यू टू दिस प्लांट लीव्स appear green, क्या, ग्रीन, पौधे हमारे हरे दिखते हैं इसी ग्रीन पिगमेंट के कारण। और ये ग्रीन पिगमेंट क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग, एकदम जिम्मेवार है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग लाइट फ्रॉम द सन,
फ्रॉम सन। ये सन के लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये एब्जॉर्ब ही नहीं करता है ग्रीन पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करता है। इट ऑल्सो कंबाइंस CO2 एंड H2O। किसको किसको कंबाइन करता है? दिस कंबाइंस कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर। और फोटो का अर्थ होता है, समझिए, फोटो। व्हाट इज फोटो? फोटो मीन्स लाइट, नॉट आवर फोटो। फोटो का अर्थ हो गया यहाँ लाइट, लाइट से खींचे जाने वाला चीज हो गया फोटो, तो लाइट। और सिंथेसिस का अर्थ क्या हो गया? सिंथेसिस का अर्थ हो गया टू कंबाइन, कंबाइन। ये हो गया लाइट में कंबाइन किया तो हो गया फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है पौधे के हरे भाग में, मींस एक थिन लेयर एपिडर्मल सेल के नीचे पैलिसेड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल होते हैं। जैसे लीव्स के मान लीजिए कि ऊपरी बाउंड्री है, से दिस इज ऊपरी बाहर वाला बाउंड्री, इसको बोलते हैं हम लोग एपिडर्मिस, दिस से एपिडर्मिस। और उसके नीचे वाले सेक्शंस में बहुत सारे ऐसे सेल्स मिलेंगे और उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्या होता है सेल्स में? यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, 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 ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। तो इस सेल्स में जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स कंटेन क्लोरोफिल, कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स में देखिए पत्ती है, पत्ती का ऊपरी लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस कहते हैं, ये सेक्शन है एक तरह से। तो उसके नीचे वाले जो भी सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। एक होता है पैलिसेड सेल्स और उसके नीचे होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का लेयर। तो इधर जो हो गया इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे, इसमें क्लोरोप्लास्ट होंगे, और वो क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल आपको सन के एनर्जी के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ने का काम करता है। तो दिस वाज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन व्हाट आई हैव डन फॉर क्लोरोफिल्स फंक्शन। ये बहुत अच्छा है उदाहरण क्लोरोफिल के फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर सारा सब कुछ काम किए हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड देखे कैसे मिला, वाटर कैसे मिला, और दूसरा चीज क्लोरोफिल जो है वो किस तरह से वर्क किया था। अब हमारे सूर्य देवता कैसे वर्क कर रहे हैं, रोल ऑफ सनलाइट। हम लोग सनलाइट की बात करेंगे तो हमारे सनलाइट में, सनलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट देन मूनलाइट, बिकॉज सनलाइट से ही मूनलाइट है। इसलिए सनलाइट में इट सप्लाई एनर्जी फॉर फूड मेकिंग। इट, देखिए यहां पर क्या बात कहा जा रहा है, सप्लाई एनर्जी फॉर फूड मेकिंग, एनर्जी फॉर फूड मेकिंग। तो जितने भी फूड मेकिंग की एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है? हमारे सूर्य देवता से। मतलब कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का अर्थ यही है। सन एनर्जी कैप्चर्ड बाय लीव, सन की एनर्जी, सन एनर्जी क्या होती है? ये कैप्चर्ड बाय लीव्स, ग्रीन लीव्स, ग्रीन खासकर ज्यादातर यूज करिएगा तो ठीक है। सन एनर्जी कैप्चर्ड बाय लीव्स, और कैप्चर करके क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ये क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जो सूर्य महाराज हैं वो सन की एनर्जी को क्लोरोफिल लेके उसको केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो फोटोसिंथेसिस कैसा है कि एनर्जी ऑफ सन चेंज किस में हो जाता है? तो केमिकल में चेंज हो जाता है, दिस इज केमिकल एनर्जी में चेंज बदल जाते हैं। तो सूर्य की एनर्जी कम आती है और वो क्लोरोफिल से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलके एक बेहद फॉर्म ऑफ एनर्जी जो केमिकल एनर्जी है उस रूप में संचित हो जाती है, केमिकली स्टोर्ड, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो क्या होती है? स्टोर्ड हो जाती है। और दिस केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड, ये क्या हो जाते हैं? स्टोर्ड इन द फॉर्म, स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और नहीं स्टोर्ड होगा, सिंपल रहेगा तो ग्लूकोज।
रिमेंबर। तो सारे फूड्स की एनर्जी हमको, फूड के लिए जितना भी फूड बना तब तक के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड किया? सन। सन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मेकिंग फूड। सन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेकिंग फूड, फॉर मेकिंग फूड। सो सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है? एक बेहतरीन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और वैसे सोलर एनर्जी के लिए हम लोग सुबह सुबह कभी कभी अर्थ भी दे देते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आवर लाइफ। एंड सो वी रिस्पेक्ट आवर सूर्य, कि उन्हीं का अन्न हम लोग खा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए फूड्स को हम लोग खा रहे हैं। वी हैव नो एनी मैसेजरी, नो एनी मैकेनिज्म, सो रिस्पेक्ट द सन। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो ये तो हम बता दिए कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब लीव्स ऑफ वेरियस कलर, अब हम लोग पत्ती क्या देखते हैं? लीव्स ऑफ वेरियस कलर, वेरियस कलर। जो लीव्स होते हैं उनमें भी अलग अलग रंग होते हैं। जितने भी पत्तियां देखिएगा, कोई हरा है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, इसी बहुत सारे तरह के पत्तियों का कलर आप देखते होंगे अपने दैनिक जीवन में। तो दैनिक जीवन में बहुत सारी पत्तियां हैं। तो मोस्ट प्लांट में क्या होता है? ज्यादातर पत्ते तो हम लोग देखते हैं, मोस्ट प्लांट के लीव्स आर ग्रीन। लीव्स क्या होते हैं? ग्रीन इन कलर। ये होते हैं ग्रीन इन कलर। बहुत सारे पत्तियों के रंग हरे होते हैं। and some have other than leaf, and some leaves, some plant leaf have, some plant leaves have other than green color, other than green color। इनमें जो है ग्रीन कलर से कुछ हटके होता है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो रेड हो गया, ब्राउन हो गया, वायलेट हो गया, वायलेट। These are the different colors of the leaves। तो leaves having color other than green, जो भी leaves है उनका कलर अगर ग्रीन से कुछ हटके है तो वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब leaves having color other than green color is also capable of photosynthesis। वैसे पौधे जिनके पास लीव्स में ग्रीन कलर नहीं होता है वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ वायलेट, रेड, ब्राउन कलर है तो पिगमेंट है, तो लीव क्या होता है कि जो ग्रीन कलर होते हैं वो मास्क हो जाते हैं, खिर जाते हैं, जैसे कि कुछ अप्रभावी रह जाते हैं। और लेकिन फिर भी ग्रीन है उसमें, तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। ग्रीन प्लांट अगर ग्रीन कलर का लीव ना हो तो इसका अर्थ भी आप नहीं समझेंगे कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। समटाइम ग्रीन कलर इज मास्क्ड बाय द अदर कलर लाइक रेड, ब्राउन और वायलेट। इसलिए वो ग्रीन कलर क्या होता है कि दिखाई भले ना दे, लेकिन उसमें ग्रीन कलर के कारण पिगमेंट्स हैं और वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो अदर प्लांट, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट अदर देन लीव्स। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, अब तक तो हमारे लीव्स ही फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, लेकिन अब जो फोटोसिंथेसिस करने वाले टर्म्स हैं वो अदर देन लीव्स। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट, सिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट अदर देन लीव्स। लीव्स को छोड़ के कौन कौन सा जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग जान रहे हैं क्या कि मेनली परफॉर्म, फर्स्ट इट इज मेनली परफॉर्म्ड बाय ग्रीन लीव्स। हर पत्तियां ही केवल फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक, मतलब कि ग्रीन के अलावा मान लीजिए कि अगर हम जाते हैं राजस्थान, चाहे कहीं भी हम लोग जाते हैं वैसे जगहों पर जहां मरुभूमि है, जहां डेजर्ट है, जहां पर कि पानी का अभाव है, तो वैसे जगहों पर ट्रांसपिरेशन अगर ज्यादा होगा, मतलब पानी का लॉस ज्यादा होगा, तो ये चौड़ी पत्तियों से पानी ज्यादा निकल जाएगा और प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
इसलिए वैसी जगह जहां रेगिस्तान कहें, जहां बालू वाला क्षेत्र है, वैसे जगह पर एक एडेप्टेशन ये हुआ है कि जितने भी प्लांट हैं वो अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लिए हैं पतले थॉर्न में, छोटे कांटों में, ताकि उनसे ज्यादा वाटर ना निकल पाए। वैसे जगहों पर क्या होता है कि उनके पौधों के जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन रहते हैं और उस ग्रीन के कारण वो अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखते हैं फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। फोटोसिंथेसिस जो डेजर्ट प्लांट में होता है, जैसे डेजर्ट प्लांट का एक समान उदाहरण कैक्टस। कैक्टस क्या है? वो डेजर्ट प्लांट है। कैक्टस हैव टाइनी स्पाइन लाइक लीव। रिड्यूस हो जाता है लीव स्पाइन में। लीव किस तरह का? लीव जो चौड़ा था वो किस तरह से रिड्यूस कर दिया? एक कांटा के रूप में हो गया। क्यों? इससे ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता तो उस डेजर्ट में ऐसे लीव्स में रहना मुश्किल है, और ये लीव्स किस रूप से एडेप्टेड हो गए? एक कांटे के रूप में एडेप्टेड हो गए ताकि कम ट्रांसपिरेशन हो। तो कैक्टस क्या होता है? स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर। लीव रिड्यूस teeny spine like leaves to prevent the water loss by transpiration के वाटर लॉस से बचने के लिए। तो वैसे पौधों में क्या होता है? स्टेम एंड ब्रांचेस इन such plant stem and branches are green in color। वहां भी तो भाई भोजन की जरूरत है, तो वहां उस तरह के पौधों में स्टेम और ब्रांच ग्रीन इन कलर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये वहां पर स्टेम्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। Only green stem and green branches can do photosynthesis. Note point. Only green stem and green branches can perform photosynthesis. केवल ग्रीन ब्रांचेस ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, नॉन ग्रीन नहीं कर पाएंगे। ओनली ग्रीन ब्रांच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नॉन ग्रीन नहीं। यहाँ पर क्या देखें कि डेजर्ट प्लांट है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, वहां अगर ग्रीन लीव्स होंगे तो उनसे ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। क्योंकि ग्रीन लीव्स की एरिया अधिक होती है, उस एरिया को, प्लांट के लीफ के एरिया को स्पाइन के रूप में पौधे ने कन्वर्ट कर लिया है ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो। ये उनके स्टेम्स जो होते हैं ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर गए हैं टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये जो था हमारा कि कैसे फोटोसिंथेसिस अदर पार्ट ऑफ प्लांट से होता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। हेडिंग दीजिएगा। यहां पर हम लोग देते हैं फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। एल्गी के द्वारा फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? एल्गी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा एल्गी है जो सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज किया था। तो यहां पर एक नोटिस लिखिएगा, साइनोबैक्टीरिया सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन algae was first to liberate oxygen in the atmosphere। और ये हमारे एटमॉस्फेयर को पहली बार ऑक्सीडाइज किया था। तो हम लोग जब भी चलते हैं, कभी देखिएगा तालाब में, रिवर में,
नदी में या वैसे जगह जहां पानी बहुत दिनों से साफ नहीं किया गया हो, वैसे जगहों पर एक हरे धब्बे बन जाते हैं, हरा 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 हरा। दीवार पर बरसात के बाद देखेंगे आप हरा हरा पैच बन गया है, तो वो पैच कुछ नहीं है, दिस पैच इज अल्गी। और अल्गी जो होता है ग्रीन होता है, एंड ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, ए ग्रीन लेयर फ्लोटिंग इन द सरफेस, ए ग्रीन लेयर, we have seen, क्या देखते हैं कि a green layer floating on the surface, green layer floating on the surface, floating on the surface of pond, lake, and even the water being stagnant, वैसे पानी जो स्थिर है, स्टैग्नेंट मीन्स वाटर बीइंग स्टैग्नेंट, पार्ट ऑफ रिवर, आप स्विमिंग पूल में जाएंगे जो साफ नहीं हुआ है उसमें भी, इन स्विमिंग पूल्स विच हैव नॉट बीन, जिसको क्या नहीं किया गया है, been cleaned for many days, for long time। वैसे स्विमिंग पूल्स जिनको बहुत दिनों तक साफ नहीं किया गया है, वहां पर क्या होता है, एक ग्रीन लेयर इज फॉर्म, मतलब ये स्विमिंग पूल है, इसमें हरे 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 देखिएगा आप जाके, कभी भी दिखाई दिए, कॉमन चीज है, तो ग्रीन लेयर फॉर्म हो जाता है। और ये ग्रीन लेयर क्या है, दीज आर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर प्लांट, भले इसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं हो, दीज आर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हैविंग क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसिंथेसिस, कैन फोटोसिंथेसाइज, ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, एंड फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, बट दे लैक, वो क्या नहीं रखते हैं, बट दे लैक, क्या क्या लैक करते हैं, बट दे लैक स्टेम लीव्स एंड रूट, ये तीनों चीज इनमें नहीं होता है एल्गी में, प्लांट सिस्टम के तुलना में। अब एल्गी, लार्ज ग्रुप ऑफ एल्गी जितने भी होते हैं, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, इसमें रूट सूट स्टेम गायब होते हैं, केवल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और ओशियन में भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन इनके द्वारा आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, सो इनको ज्यादा छुड़ाने का काम मत कीजिएगा। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, synthesis of plant food other than कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या चीज बनता है, तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट, तो हम लोग को जो कार्बोहाइड्रेट मिलता था सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मेक मैनी अदर फूड, जैसे कि प्लांट यूज करते हैं सनलाइट को, क्लोरोफिल को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो उसमें क्या बनता है, हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, उसके अलावा भी अन्य चीज बनते हैं, फैट्स बन गए, ऑयल्स बन गए, ये सब चीज, विटामिन बन गए, ये सब भी उसी का नतीजा है, थोड़ी मात्रा में ये बनते हैं। तो इसमें प्लांट, तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट मेक स्टार्च एज फूड, प्लांट मेक स्टार्च एज फूड, प्लांट स्टार्च के रूप में फूड बनाते हैं। सिंपल फूड कौन होता है, ग्लूकोज, सिंपल फूड इज ग्लूकोज, सबसे सरलतम फूड होता है ग्लूकोज। मेड बाय प्लांट, मेड होते हैं किससे, मेड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होता है सबसे सिंपल फूड बनता है, और कन्वर्टेड ग्रेजुअली, और ये ग्लूकोज जो होता है ये कन्वर्टेड ग्रेजुअली इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉल्ड स्टार्च,
स्टार्च के रूप में पौधे में ये स्टोर होते हैं स्टार्च। तब स्टार्च वेरियस प्लांट ऑफ रूट, जैसे कि रूट हम लोग किसका किसका खाते हैं, आप देखें गाजर खाते हैं, गाजर में क्या होता है, स्टोर होता है ये स्टार्च। कैरोट और आप पोटैटो खाते हैं, देखो पोटैटो भी खाते हैं तो उसमें भी स्टोर रहता है स्टार्च के रूप में। अगर हम राइस खाते हैं स्टेम में, ग्रेन्स के रूप में राइस खाते हैं, व्हीट ग्रेन्स खाते हैं, व्हीट ग्रेन्स, तो दीज आर ऑल्सो क्या होते हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च स्टोर होते हैं। व्हीट एंड राइस कंटेन लॉट ऑफ स्टार्च, व्हीट और राइस इसमें लॉट ऑफ स्टार्च होते हैं। स्टार्च के अलावा प्लांट में इन्हें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। और व्हीट में प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं, सो मेनी थिंग्स, अदर मिनरल्स, विटामिन, लेकिन यहाँ चर्चा कर रहा है स्टार्च के बारे में। अब यहाँ पर प्लांट मेक फैट, आप जानते हैं, ऐसा सुने हैं, प्लांट मेक ऑयल और फैट। देखिए जितना भी स्टार्च है सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है, ये तीन एलिमेंट कॉमन है स्टार्च और ग्लूकोज में। स्टार्च एंड ग्लूकोज, ये दोनों में तीन एलिमेंट्स आपके कॉमन है। फैट्स एज फूड, ये फैट्स को फूड के रूप में रखते हैं। तो सर्टेन प्लांट कन्वर्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्लांट होते हैं, सर्टेन प्लांट कन्वर्ट, कुछ प्लांट जो होते हैं कन्वर्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, इनटू ऑयल एंड स्टोर दम, एंड इसको क्या करते हैं, स्टोर दम इन सीड, जैसे सनफ्लावर के सीड हो गए, मस्टर्ड ऑयल के सीड हो गए, मस्टर्ड के सीड हो गए, सीड, these seeds are called oil seed. इस सीड को क्या बोलते हैं, these seeds are called oil seed. These seeds are called oil seeds and give us oil for cooking food, and give us oil for cooking food, और ऑयल देते हैं फूड बनाने के लिए। सीड्स ऑफ सनफ्लावर, एग्जाम्पल, सीड ऑफ सनफ्लावर कंटेन लॉट ऑफ ऑयल, इसमें क्या होता है, सनफ्लावर के सीड में कंटेन लॉट ऑफ ऑयल, दैट इज वी कैन एक्सट्रैक्ट सनफ्लावर सीड्स एंड यूज इट एज फूड, हम लोग सनफ्लावर सीड्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको फूड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो प्लांट मेक प्रोटीन एज फूड, नाउ दिस वाज द सीड, एंड सीड में ऑयल कंटेंट था। अब प्लांट क्या बनाते हैं, प्लांट मेक प्रोटीन एज फूड। नाउ प्लांट मेक प्रोटीन एज फूड। जितने भी ऑयल है उसमें भी ऑयल एंड फैट, इसमें भी क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी जो है फोटोसिंथेसिस से बना है। सो प्लांट मेक प्रोटीन एज फूड, इसमें क्या होता है, इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट्स, इसमें क्या कॉमन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर बात करेंगे प्रोटीन की तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन की बात करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन एलिमेंट्स को भी आपको शामिल करना पड़ेगा। प्लांट कंबाइन सम ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, प्लांट कंबाइन सम ऑफ ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज को इनटू स्टार्च में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है। विथ नाइट्रेट मिनरल्स,
अब देखिए, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। अभी हम लोग कहते हैं कि 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है, लेकिन पौधे इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। इसलिए कुछ प्लांट्स के रूट में बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है तो क्या होता है कि मेड ड्यूरिंग फूड नाइट्रेट में बदल देता है, और नाइट्रेट एक सॉल्युबल प्रोडक्ट है। नाइट्रेट एक वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है और उस सॉल्युबल प्रोडक्ट को ये लेता है। बट विथ नाइट्रेट के साथ विथ नाइट्रेट मिनरल्स टू मेक एक बेहतरीन उदाहरण एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड्स का निर्माण कर देता है। प्लांट कंबाइन सम ऑफ द ग्लूकोज टू कार्बोहाइड्रेट मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये कार्बोहाइड्रेट नाइट्रेट से मिलकर के एमिनो एसिड्स का निर्माण कर देता है। और विच इन देम, ये जो है एमिनो एसिड्स जो होते हैं कंबाइन करके ये क्या बना देते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। तो दिस वाज द क्लास ऑफ टुडे माय स्टूडेंट्स एंड वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 7। आज पहला क्लास था 7th क्लास का, और पहले क्लास का पहला चैप्टर का पहला वीडियो हमने जो आपके सामने उपस्थित किया वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। और आज का वीडियो न्यूट्रिशन इन प्लांट का पहला लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तब वॉचिंग माय वीडियो आई गिव थैंक, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस वीडियो को आप गौर से पढ़ें, गौर से देखें, गौर से सुनें। और लास्टली हम यही कहना चाहते हैं कि सब्सक्राइब माय चैनल साइंस विद वरुण सिंह। थैंक यू।